बजट पेश होने से पहले उनकी सरकारी आवास में उनसे मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा। जिस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल बहुत उत्तर प्रदेश को उम्मीदें हैं। चलिए, योगी सरकार का दूसरी बार सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है। हम कोशिश करेंगे कि उम्मीदों पर खरे उतरें। सर, योगी 2 सरकार का पहला बजट होगा, हालांकि एक्सपीरियंस आपको खूब रहा। विपक्ष के हो हल्ला को कैसे संभालेंगे आप? विपक्ष से अनुरोध यही करेंगे कि ये जनहितकारी कामों में सहयोग करें, और ये जन कल्याण का बजट है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं का बजट है, और हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसके अनुरूप बजट होगा। और साथ ही साथ इसमें फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, महिलाओं पर, रोजगार सृजन पर, और विशेष रूप से युवाओं पर। ये 1 ट्रिलियन व्यापारी सर मदद करेगा। ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कितना मदद करेगा? ये देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो रही। कोरोना के बावजूद हमारा टैक्स कलेक्शन और हमारी मितव्ययता और अनुपयोगी खर्चों में कटौती, ये तमाम वो विषय हैं कि जिससे उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही। कोई नया टैक्स तो नहीं लाएंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं। टैक्स कोई नहीं। सर, महंगाई को लेकर के कोई विशेष योजना? किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, किसान, महिला, नौजवान और ख़ास तौर से रोजगार सृजन, जो मैंने कहा ना आपसे कि मैंने संकल्प पत्र में जो कुछ कहा है उसी के अनुरूप उसी को आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार, ग्रोथ इंजन कब बनेगी? ग्रोथ तो लगातार चल रही। हम लगातार, मैंने कहा ना कि हम लगातार बेहतर स्थिति में पहुंच रहे हैं। सर, ये टैबलेट दिखाइए जो आपके हाथ में, ये दिखाइए, इसका इंतजार ये सब लोग माइक देख कर रहे हैं। और टैबलेट है जो आप लोगों ने मंडल में मंत्रियों को भेजा था, आप लोगों ने, उसका इम्पैक्ट क्या इस बजट में दिखाई देगा? देखिए, बजट में तो हर बात का इम्पैक्ट दिखाई देगा। वो अपने आप में ग्राउंड रियलिटी की जानकारी करना और विकास कार्यों को गति देना, खास तौर से उसमें विशेष रूप से नीचे तक हमारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, उसका उद्देश्य ये है। और हम समझते हैं कि ये पहली बार सरकार ने जो प्रयोग किया बहुत सफल है। लोगों में बहुत उत्साह है और लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। लोग ये कहते हैं कि सरकार बनने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री समूह उनके क्षेत्र में जाकर, उनके जनपद में जाकर उनका हालचाल भी लेते हैं और विकास कार्यों की समीक्षा भी करते हैं। और जितनी ज़्यादा समीक्षा होती है, हम समझते हैं कि हमारा उतने अच्छा परिणाम भी खन्ना जी, आपके बागीचे में आम बहुत फड़ा है, आम बहुत फड़ा है, तो ऐसे में आम लोगों के लिए क्या होगा? प्रधानमंत्री जी आए, आम लोगों के लिए क्या होगा? आम आपके बागीचे में बहुत फड़ा है। सभी लोग, अभी तक जितनी सरकारें आई, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सबसे ज़्यादा फोकस हमारी सरकारों ने गरीबों पर ही किया है। अगर आप योजना एक एक करके देखें, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे उज्ज्वला कनेक्शन हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, ये सभी वो नीतियां हैं जो समाज में जो असेवित लोग थे, जो किसी न किसी रूप में अब तक जिनका सरकार का लाभ नहीं मिल पाया था, उन लोगों के लिए वो लाभान्वित करने वाली नीतियां हैं। और इसी विचार को हम आगे बढ़ाएंगे। गरीबों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। अखिलेश जी के टीका टिप्पणी से कैसे बचेंगे? उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम तो मोहब्बत सर, है। सर, एक बार शायरी होगी, इसी शायरी को एक बार और बोल दें। इसी को शायरी में अखिलेश जी के ऊपर जो आप कह रहे हैं, इसको शायराना अंदाज में और ऊंचे आवाज में बोले। मैंने कहा ना कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो ये मोहब्बत कहां तक पहुंचेगी? मान क्यों नहीं रहे हम आपके मोहब्बत से? हम अपनी तरह, हमें क्या करना है ये हम तय करेंगे, और उनको क्या करना है ये कम से कम उनको भी आप इस पर सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में किसी के विचारों से असहमति हो सकती है, लेकिन मर्यादित जरूर होना चाहिए। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, माताजी और पिताजी तक पहुंच गया है, माताजी और पिताजी तक मामला पहुंच गया है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए, और यहाँ तक कि भप भप कर रहे थे। देखिए, वो विषय अब समाप्त हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
बहुत अच्छे तरीके से कल सदन में जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री ने जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कल इंटरवेन किया जी, और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसका वो विषय तो अब समाप्त हो गया। सर ये बजट पे बक 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 होने लगेगा तो कैसे करेंगे? ये झक झक को कैसे बर्दाश्त करेंगे सर? काल्पनिक सवालों का तो जवाब सर आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि हम लोग हर तरह से प्रदेश का कल्याण के लिए आगे बढ़ें और सभी लोगों को मिलकर सभी का उद्देश्य एक ही है कि हम प्रदेश की जनता का कल्याण करें और हम इसी विचार पर आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि इसी विचार को लेकर सभी लोग एकजुट होकर इस विचार को आगे बढ़ाएं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं आपके बागीचे में घूम रहा था, कई ऐसे आम के पेड़ हैं जिस पर आम से लदा हुआ है, भरा हुआ है। आम लोगों के लिए बजट कैसा होगा, कैसा महत्वपूर्ण होगा? मैंने कहा ना कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रही है और आगे भी रहेगी। सभी लोग आते हैं, हम लोग जनसामान्य को तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी, जनसामान्य को। वित्त मंत्री आज बजट पेश करने जा रहे हैं, कितना बड़ा बजट है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या खास है इसमें? इधर से चलना है, चलो मीटिंग में जाना, इधर से सर, इधर से जाना है, इधर से। तो उनका काम जो है सियासत है, अपना काम मोहब्बत है। जहां तक पहुंचे शायराना अंदाज आपने देखा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का, तैयारी पक्की, क्योंकि आज 25 करोड़ जनता के लिए ये बजट आ रहा है। हर एक सवाल का जवाब दिया, देखा आपने उनको किस तरह से हर एक सवाल का जवाब दिया और विपक्ष के शोर को सुनने के लिए भी उनकी तैयारी पक्की है। बीते 3 दिन जिस तरह से कार्रवाई की गई है सदन की, उसमें आपने देखा विपक्ष शोर हल्ले के बीच में तमाम जरूरी बातों को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आज महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण तारीख पूरे राज्य के लिए, क्योंकि आज पेश किया जाना है बजट और उस शोरगुल, उस हल्ले को झेलने के लिए भी सुरेश खन्ना जी की तैयारी पूरी हो गई है। तस्वीरें आपके सामने बेहद एक्सक्लूसिव रवानगी है यहां से कैबिनेट की बैठक के लिए। अब यहां से रवानगी होने वाली है कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए, क्योंकि प्रारूप को, बैठक में बजट के प्रारूप को मंजूरी मिलने वाली है। तमाम कैबिनेट मंत्रियों का जो कारवा है आप देखेंगे वो कूच कर चुका है यहां बैठक के लिए, और इस बैठक के बाद ही, बेहद महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही सदन में आज पटल पर रखेंगे बजट और पढ़ा जाएगा बेहद हाईटेक तरीके से, हाईटेक सदन के अंदर टैबलेट के माध्यम से। वो जो है सदन की कार्रवाई से पहले जो कैबिनेट की बैठक है उसके लिए लगातार दाएं साइड में पैन करेंगे। 5 कैलाश मार्ग चौराहा है, यानी कि यहां से मात्र जो है 200 मीटर की दूरी पर उनको जाना है और उनको मैं 5 कैलाश मार्ग तक, यानी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा के आता हूं। गोपी पीछे आएंगे जरा सा, क्योंकि जो है कैबिनेट की बैठक के बाद ही ये बात बिल्कुल साफ हो आएगी। खासतौर से ये देखिए सुरेश खन्ना जी बिल्कुल कैबिनेट के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल अब आप मान के चलें कि वो चंद लम्हों के बाद 5 कालिदास मार्ग के अंदर चले जाएंगे और कैबिनेट की जो बैठक है उसमें वो साफ तौर से भाग लेंगे और कैबिनेट से जैसे ही और बजट का प्रस्ताव पास होगा फिर सदन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो लम्हे प्री बजट के थे, यानी बजट से पहले के थे, वो तमाम तकनीकी पहलुओं को दुरुस्त कर लिया गया है। उन तमाम तकनीकी चीज़ों को दुरुस्त करके वो टैब लगातार इस तरह दिखा रहे थे, यानी कि उसी टैब से आज जो सदन में बजट पेश करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि योगी 2 सरकार का जो पहला बजट है पहले के बजटों से ज़्यादा बड़ा होगा, खास तौर से कोरोना के बाद, क्योंकि बजट आ रहा है। कोविड के समय में जो बजट था उस पर कई तरह के प्रभाव थे, तो ऐसे में उन तमाम चीज़ों से ऊपर उठते हुए ये बजट आज का पेश किया जाएगा। फिलहाल मुझे लगता है कि अब एक बार पैन करेंगे अगर कैमरा, क्योंकि 5 कालिदास और मुख्यमंत्री आवास बिल्कुल सामने ही है। बिल्कुल अब सुरेश खन्ना की गाड़ी अंदर भी जा चुकी है। ठीक है अलाउद्दीन, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, क्योंकि आज बड़ा दिन है और आप ही तस्वीरें और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, बने रहिए हमारी इस महा कवरेज के साथ।